नमस्कार, मैं हूं रितेश वर्मा और इन खबर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एलआईसी के गैलेक्सी क्लब मेंबर चित्रंजन कुमार, जो आपके साथ लगातार एलआईसी की अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, उस पर बात कर रहे हैं कि उस पॉलिसी की क्या खासियत है, क्या फ़ायदे हैं और उसे किस तरह के लोग ले सकते हैं, किस उम्र के लोग ले सकते हैं। हम अब बात कर रहे हैं एलआईसी के न्यू इंडोमेंट प्लान, जो प्लान नंबर 814 है 814, उसके बारे में, जिसके तहत 12 साल से 35 साल तक का आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसका जो इस पॉलिसी का पर्पस है वो क्या है? आपने मुझसे पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या 50 साल से ऊपर वाले लोग पॉलिसी नहीं ले सकते। तो ये पॉलिसी 8 साल से लेकर 55 साल तक के लोगों के लिए है। 8 साल का बच्चा भी ले सकता है? 8 साल का बच्चा भी ले सकता है और 55 साल की उम्र तक लिया जा सकता है। और ये पॉलिसी में 12 साल से लेके 35 साल तक का टर्म लिया जा सकता है। तो ये पॉलिसी एक टेलर मेड पॉलिसी बनाने में, या टेलर मेड जब प्लानिंग आप करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है। आपको किसी ऐसी स्पेसिफिक टर्म में पैसा चाहिए जिस टर्म में दूसरी कोई पॉलिसी सूट नहीं करती है। जैसे आपको 12 साल बाद पैसा चाहिए तो ये पॉलिसी हेल्प करेगी। आपको 27 साल बाद पैसा चाहिए तो आप एक बेसिक पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें सेविंग और इंश्योरेंस को कंबाइन किया गया है। आप जो पैसा देंगे वो 80C का तहत टैक्स के छूट में आएगा। जो पैसा मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा, सम एश्योर्ड, उतने साल तक जुड़ा हुआ सिंपल रिवाइजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, वो सब टैक्स फ्री होगा। इस बीच इंश्योरेंस कवर रहेगा सम एश्योर्ड के रूप में। मान लीजिए जैसे 10 लाख रुपए की अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ, मेरी उम्र 30 साल, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। हम लोगों ने 30 साल और 10 लाख ये यूनिफॉर्मल रखा है, ताकि अलग अलग प्लान को भी कंपेयर करने में आपको कोई आसान दिक्कत ना हो। 30 साल की उम्र में अगर मैंने 25 साल के लिए 10 लाख की एक पॉलिसी ली तो मेरा एनुअल प्रीमियम आता है 37,900 रुपीज़। दूसरी पॉलिसी में, जीवन आनंद पॉलिसी जो हम ले रहे थे, तो उसमें कुछ 48,000 के आसपास प्रीमियम आ रहा था। जीवन लाभ में भी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि जीवन आनंद में प्रीमियम के बाद एडिशनल एक सम एश्योर्ड मिलता है मैच्योरिटी के बाद, इसलिए उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है। जीवन लाभ में प्रीमियम कम दिन तक देना होता है, इसलिए उससे प्रीमियम थोड़ा एनुअल प्रीमियम ज़्यादा होता है। सो एनुअल कम प्रीमियम में ज़्यादा पॉलिसी अगर कवर लेना है तो ये पॉलिसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और 37,900 रुपये प्रीमियम देते हैं, 25 साल तक प्रीमियम देते हैं। नेचुरल इंश्योरेंस कवर के रूप में 10 लाख प्लस उस दिन तक का डिक्लेयर्ड बोनस। मतलब अगर मुझे मेरी 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली और मुझे 2 साल बाद कुछ हो गया तो 10 साल का सम एश्योर्ड मिलेगा मेरी फैमिली को। कितने साल का लिया आपने? 30 साल के लिए? 30 साल की उम्र पे मैंने 25 साल की पॉलिसी ली है। सो अच्छा, ये 55 तक ही मिल सकता है? 55 साल की उम्र तक के लोगों को मिल सकता है। 55 साल का उम्र का आदमी अगर चाहे 20 साल के लिए लेना तो हाँ, ले सकता है। 75 साल मैक्सिमम मतलब जो ले रहा है उसकी उम्र 55 साल से तक कम होनी होनी चाहिए। हाँ। और वो अगले 75 साल तक के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। जी, ठीक है। तो 30 साल के आदमी ने 25 साल के लिए पॉलिसी ली। टोटल टेन्योर में लगभग 9,48,000 पे किया प्रीमियम। अच्छा, ठीक है। अगर वो टैक्स बचाता है तो वो टैक्स सेविंग में दिखा सकता है। इसमें 20%, 30% जिस स्लैब में है उसमें टैक्स बचा सकता है। मैच्योरिटी के रूप में 10 लाख का सम एश्योर्ड पे 10 लाख सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशनल बोनस और सिंपल रिवाइजनरी बोनस जोड़ के लगभग 26.5 लाख की मैच्योरिटी आती है, जो कि हमारे जीवन आनंद या जीवन लाभ में भी लगभग सिमिलर ही बोनस था। लेकिन इसमें प्रीमियम, जो एनुअल प्रीमियम होता है वो कम जाता है। जीवन लाभ में इन टोटल प्रीमियम कम जाता है, लेकिन ईयरली प्रीमियम ज़्यादा होता है। इस वाली पॉलिसी में ईयरली प्रीमियम कम होता है। अच्छा। क्योंकि इसमें एक 25 साल की पॉलिसी है, 25 साल आपको प्रीमियम देना है। सो 25वें साल के आखिर तक तो मैच्योरिटी मिलेगी, लेकिन इस बीच कुछ हो जाए तो जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस और सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को मिल जाता है। अगर डेथ दुर्घटना से होती है तो वो सम एश्योर्ड डबल हो जाता है, मतलब 10 लाख के अगेंस्ट 10 लाख और सम एश्योर्ड मिलता है। तो 10 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस और 10 लाख एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड अलग से, तो ये मिलेगा। और इस पॉलिसी में, ये एलआईसी की सदाबहार योजना है, बहुत पुरानी योजना है। एलआईसी की बेसिक पॉलिसी है। एलआईसी ने जब लॉन्च करी थी तो सबसे पहली पॉलिसी हुआ करती थी। कुछ पॉलिसीज़ में कुछ जगहों पे ये सुनते हैं हम कि, और जो होता भी है कि एक्सीडेंटल में कवर का 2 गुना मिलता है। 2 गुना कहने सुनने में आता है। सम एश्योर्ड, जितना हम सम एश्योर्ड लेते हैं ना, उतने का हम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं। हाँ, ठीक है। वो एक्सीडेंटल राइडर लेने के बाद 2 गुना मिलता है। और अगर वो एक्सीडेंटल डेथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो 3 गुना मिलता है। नहीं, ऐसे कुछ भी पॉलिसी नहीं। नेचुरल डेथ के केस में सम एश्योर्ड मिलता है, दुर्घटना के केस में एक एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है। वो एक्सीडेंटल डेथ चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ हो या उसके खुद के पर्सनल व्हीकल में हुआ हो या रोड पे मर्डर हुआ हो या कैसे भी हो, दुर्घटना हित लाभ के रूप में एक एडिशनल सम एश्योर्ड दिया जाता है। एक पॉलिसी हुआ करती थी हमारे यहाँ, जीवन मित्रा, वो ट्रिपल कवर और डबल कवर की हुआ करती थी। उसमें मृत्यु पे सम एश्योर्ड का 2 गुना या 3 गुना मिलता था, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा कुछ फीचर नहीं है। ये पॉलिसी एक सिंपल सरल पॉलिसी है जो कि बहुत ही
मतलब बेसिक प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस, सेविंग और इंश्योरेंस को कंबाइन किया गया है। आप एक एक्स अमाउंट सेव करना चाहते हैं, उसका लगभग 20 से 25 गुना इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। टर्म लंबा होगा तो कवर ज़्यादा होगा, टर्म कम होगा तो कवर कम होगा, और मैच्योरिटी पे आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाता है। मतलब 10 लाख रुपया अगर आप कवरेज लेते हैं इसमें, इस प्लान को, न्यू इंडोमेंट प्लान को, और 35-36 कितना बन रहा है प्रीमियम इसका? 37,000 के आसपास जो प्रीमियम बन रहा है, इसको आप 25 साल तक देते हैं तो आपको 26-26.5 लाख के आसपास रुपया वापस मिलेगा जी। और इस दौरान आपका कवरेज 10 लाख का बना रहेगा जी। अगर यही पॉलिसी इसी प्रीमियम में अगर मैं दूसरी किसी पॉलिसी लेता तो शायद 7 लाख की पॉलिसी बनती, लेकिन इसमें 10 लाख की पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो ये LIC का इंडोमेंट प्लान था जो प्लान नंबर 814 है। और LIC की जो अलग अलग पॉलिसी हैं, पेंशन की, इंश्योरेंस की, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं चितरंजन जी के साथ, जो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। हमने इससे पहले जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन अक्षय और जीवन लाभ, ये लक्ष्य, इस पे बात की है। मध्यम आय वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को ये सबसे ज़्यादा पॉलिसी ये मतलब उनकी चॉइस में होता है, और उनके लिए सजेस्ट भी कम से कम कितने का ले सकते हैं? ये कम से कम 1 लाख की पॉलिसी की जाती है, और जैसे जैसे बड़ी पॉलिसी लेते हैं ना, आपका प्रीमियम में रिबेट मिलता है, मतलब थोड़ा डिस्काउंटेड होता जाता है। अगर 2 लाख से ऊपर की पॉलिसी लें तो उसे आपका प्रीमियम रेट थोड़ा कम हो जाता है। अगर 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लें तो थोड़ा और प्रीमियम कम हो जाता है। अगर 3 साल के बाद इस पॉलिसी में लोन अवेलेबल होता है, 3 साल बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि सरेंडर वैल्यू कम मिलता है, बट सरेंडर करने का ऑप्शन है। और ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली ECS के थ्रू भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। सो एक कम आय वर्ग वाला आदमी, मीडियम आय वर्ग वाला आदमी के लिए ये अच्छी चॉइस हो सकती है पॉलिसी। मेरी एज 27 साल है, तो मुझे अगर किसी खास ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए तो उतना माइनस करके, मतलब मान लीजिए 40 साल की उम्र में पैसा चाहिए, मेरी उम्र 27 साल है, तो मैं 13 साल की पॉलिसी ले लूँ, सिंपल। ओके, तो ये जो न्यू इंडोमेंट प्लान है, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जब भी आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, अगले 25 साल तक, 55 साल तक की उम्र तक कोई ज़रूरत आपको दिखती है, 75 साल तक एक्चुअली, 55 साल तक तो आप पॉलिसी खरीद सकते हैं, 55 साल तक पॉलिसी आप ले सकते। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं कि आपको कब पैसे की ज़रूरत है, 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, 20 साल बाद है, और उसके हिसाब से आप 55 साल तक की पॉलिसी खरीद सकते हो। लेकिन आपकी जो पॉलिसी की अधिकतम मियाद हो सकती है, आपके उम्र के हिसाब से 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इन खबर का YouTube चैनल है, उस पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इंश्योरेंस के नाम से। आप LIC पे जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है LIC की अलग अलग पॉलिसी पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो घंटी का बटन है उसे दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिलते रहें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।